तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल MB क्लासेज पे। आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 4.1। तो बिना वक्त गंवाए हम आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कराएंगे। और उससे पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो बेसिक कंसेप्ट को नाम दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, तो इसी का पहला गुणधर्म है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब किसी भी सारणिक की हम रो और कॉलम को अगर आपस में चेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, तो उस सारणिक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ये कैसे हल होना है। जैसे कि कोई ये सारणिक है 1 2 3 4। अब मैं इसकी रो को कॉलम कर दूं और कॉलम को रो कर दूं तो इसका मान भी वही होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 इन दोनों की वैल्यू ही बराबर आएगी। तो आप हल करके देखें, देखिए स्पष्टीकरण कर रहा हूं मैं। ये 4 - 6 कितना आया? -2। इसका इससे गुणा करते हैं, माइनस इसका इससे। ठीक है, अब ये देखिए 4 - 2 × 6 कितना आया? -2। दोनों की वैल्यू बराबर आई है। मैंने इसकी रो थी उनको कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। तो एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाएं। आपके एक एक शब्द समझ में आएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। वीडियो को आप 1 सेकंड के लिए भी बीच में से छोड़ेंगे नहीं, पूरी वीडियो देखेंगे और तब देखते हैं कि आपके क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है। ठीक है, अब मैं कराऊंगा आपको प्रॉपर्टी नंबर 2। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने प्रॉपर्टी नंबर 2 बोर्ड पे लिखी हुई है। यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियाँ या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मतलब कोई सी 2 रो को आपस में हम चेंज कर दें या कोई से हम 2 कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा कि उसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस। कहने का मतलब ये है कोई सारणिक 1 2 3 4 और इसको मैं क्या कर दूँ 2 4 और 1 2। ठीक है, इसके मैं क्या करूं, आपस में मैंने 2 कॉलम्स को चेंज कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ध्यान से। ये 4 - 6 कितना आया? -2। और इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा, ये यहाँ पे क्या था 3, ये 3 था। तो ये 6 - 4 क्या आ रहा है 2। ये माइनस का था और ये प्लस का, आपस में साइन चेंज हो गया। एक और एग्जांपल के द्वारा समझेंगे हम। 2 3 4 5 और अब मैं रो को चेंज करूँगा 4 5 2 3। ठीक है, वैल्यू देखेंगे कितनी चेंज हो रही है। ये 10 - 12 कितना आया? -2। ये देखोगे तो 12 - 10 क्या आ रहा है 2। दोनों के चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं, एक माइनस का आ रहा है तो एक प्लस का आ रहा है। तो आपकी समझ में आई होगी ये। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको नई प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियाँ अथवा स्तंभ समान हैं। समान का मतलब क्या है यहाँ पर, उनके मतलब सभी संगत अवयव समान हैं तो सारणिक का मान 0 होता है। कैसे? देखिए कोई सारणिक का डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो आप इसे बिना कुछ करे ही 0 रख देंगे क्योंकि ये दोनों समान, ये दोनों समान। ठीक है, ये मतलब संगत अवयव समान है तीनों। कहने का मतलब है रो 1 और रो 2 के प्रत्येक अवयव एक जैसे हैं, संगत अवयव। ठीक है, तो इसका मान आप डायरेक्टली क्या रखोगे 0। और समझ लो एक और बार, 1 2 0 0 2 3 1 2 0, इसकी वैल्यू भी भाई साहब 0 ही आएगी क्योंकि 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है, 0 0 बराबर है। C1 और C3 कैसे हैं? सभी संगत अवयव समान है, इसलिए ये क्या है 0। तो इसे आप नोट कर लीजिए। मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 कराऊंगा।
तो स्टूडेंट्स चौथी प्रॉपर्टी आपके सामने बोर्ड पर है, ध्यान से देखें। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। समझ में आई बात? नहीं आई हो तो देखो समझ में आ जाएगी। जैसे कि कोई भी ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, तो इसके किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा कर दें, मतलब इस लाइन को कर दें किसी से भी गुणा, या इस लाइन को कर दें, इसको कर दें या इसको कर दें, तो ये जो वैल्यू आएगी वो उस गुणा के बराबर आएगी। जो वैल्यू अब आ रही है और उस जो संख्या से गुणा किया है उन दोनों के गुणा के बराबर वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई लैम्डा की? 4 - 6 कितनी? -2। ठीक है, मैंने क्या किया, ये लैम्डा 1 है, इसको किससे गुणा कर दिया? रो 1 को 2 से कर दिया। ठीक है, तो ये 2 4 हो जाएगा, 2 से गुणा करने पे ये 2, और ये इसमें 2 से गुणा करने पे 4 आ जाएगा। अब ये क्या है? 3 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या मिलेगी? 8 - 12 कितनी आई? -4। क्या इसमें 2 का गुणा होके -4 नहीं आ रहा है? ठीक है, तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अगर किसी भी संख्या अचर संख्या k से गुणा करते हैं तो जो सारणिक का मान था वो भी k से गुणित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे अगली प्रॉपर्टी पर, इसे आप नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो आपके सामने आपके बोर्ड पर है, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ समझ में आया? अगर सारणिक में कोई भी कॉलम है या रो है, कोई भी एक कॉलम या रो, तो वो क्या है? जोड़ या घटाव के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको हम 2 सारणिकों में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे वो पहले समझ लें, तब आपकी और क्लियर समझ में आएगा। जैसे a + लैम्डा b + लैम्डा c d। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? देखो पहले अवयव को हम लिख देंगे, बाकी को दूसरी में लिखेंगे। ठीक है, तो a b, पहला क्या है? इधर a, इधर क्या है? b लिख दिया मैंने। c d नीचे वाला तो नहीं है जोड़ घटाव के रूप में, तो वो ऐसे ही। ठीक है, प्लस जो बचा था उसको लिखेंगे अब लैम्डा c और d। क्लियर समझ में आई होगी बात? एक और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। टू + लैम्डा 3 + a 5 - c, ये है। ठीक है, अब क्या है? 3 5 8 2 0 9, इसको कैसे लिखेंगे? सभी मेरे साथ एक बार बोलोगे। 2 3 5 2 3 5, ए भी था इधर क्या है? 2 3 5 आगे के लिख दिए, बाकी नीचे का जैसे कि जैसे आना है। 3 5 8 और क्लियर करा दूंगा, अभी आपको एक एक्सरसाइज भी कराऊंगा। 2 0 9 प्लस ये क्या है? लैम्डा, ये क्या है? a, ये क्या है? -c। बाकी का ऐसे के ऐसे 3 5 8 2 0 9। उम्मीद है आपकी ये पांचों प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। ठीक है, ये माइनस था तो मैंने यहाँ माइनस लिखा, जो प्लस वाले थे वो प्लस में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज कराऊंगा। वीडियो को आपने अगर ढंग से अभी तक नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लें। अब एक्सरसाइज बहुत ही आसान होगी। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी बुक निकाल लेंगे और एक्सरसाइज 4.2 निकालेंगे। ठीक है, खोल लीजिए अपनी बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से 5 तक है। बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके
निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे और ध्यान से आप लोग समझेंगे। ये है x बाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0 करना है सिद्ध। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को मैंने जब प्रॉपर्टीज़ कराई थी तो उन प्रॉपर्टीज़ में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर किसी सारणी के या तो 2 रो के या 2 कॉलम के सभी अवयव समान हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है, यही कराया था। और एक चीज़ नहीं कराई थी वो और ध्यान से समझ लें, अगर किसी सारणी के सभी अवयव जैसे ये है, ठीक है, किसी रो के या किसी कॉलम के अगर पर्टिकुलर अवयव कैसे हो जाएं, 0 0 हों, ये हों, कोई भी हों, ठीक है, एक रो में या एक कॉलम में, तो उसका मान भी क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब 2 अवयव समान हो, एक जैसे हो सभी अवयव किसी रो या कॉलम के, तो वो भी समान हो, वो 0 होता है। और अभी जो लास्ट वाली मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी कराई थी कि अगर योग के रूप में हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, योग के रूप में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो LHS लेंगे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x बाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसको कैसे लिख सकते हो, अब इसको हम योग के रूप में लिखेंगे। तो ये x बाई जेड ए बी सी एक्स बाई जेड, पहला अवयव मैंने लिया। अब दोबारा मैं ये जोड़ वाला लूँगा, प्लस x बाई जेड ए बी सी। ये तो ऐसे उतरने, केवल ये वाला उतरना है, जो पीछे वाला पार्ट था वो क्या है, ए बी सी। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, चाहे तो 2 कॉलम एक जैसे हों, चाहे 2 रो एक जैसी हों, तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये और ये देखिए एक जैसे x x है, इधर y इधर z, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 0 प्लस, इधर देखोगे ये a ये b और ये c तो इसकी वैल्यू भी क्या हुई 0, और 0 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 0। ठीक है। अब हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप कर लीजिए नोट। तो अब देखिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन ये है, ये भी 0 लाना है। तो मैंने आप लोगों को 0 के लिए प्रॉपर्टी बताई थी, या तो कोई रो या कॉलम के सभी अवयव 0 0 हो जाएं, ये सभी 0 हो जाएं, या ये हो जाए, या फिर एक जैसे आ जाएं। तो 0 आ सकता है यहाँ कहीं भी, कैसे भी। तो देखो दिख रहा है मुझे, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। इसी प्रकार इससे ये सी से सी और ए से ए, ऐसे ही ये तीनों में कटेगा। ठीक है। तो हम क्या लिख दें, रो 1 की जगह पे क्या लिख दें, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 रो 1 में। ठीक है। तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, जुड़ गए। बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। सेम ऐसे ही सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी को ऐसे के ऐसे उतार दो, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब ध्यान से देखोगे इसको, तो ये सारे कट रहे हैं, सी से सी जा रहा है, बी से बी, ए से ए, तो क्या आ रहा है ऊपर 0 0 0। इधर भी देखो, ए से ए, बी से बी, सी से सी। ठीक है, ऐसे ही सब में कट रहे हैं। तो बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये क्या हुआ, 0 के बराबर, क्योंकि इसके सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं।
ठीक है। तो अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और कराएंगे, फिर हम अगली वीडियो में पूरा बताएंगे, तो नोट कर लीजिए आप। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो 0 के बराबर सिद्ध कब कर सकते हैं? जब या तो दो रो या कॉलम एक जैसे हों या फिर 0 0 हों। तो इसमें हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं? देखो LHS लेंगे हम 2 3 5 7 8 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे 63 + 2 लिख सकते हैं, इसे 72 + 3 लिख सकते हैं, और इसे 81 + 5 लिख सकते हैं। इसका कारण बताऊं क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि देखो मुझे ये बराबर करने हैं, तो देखो 2 लिखने पे ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा इधर, और इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। और इससे मुझे क्या है, 9 कॉमन ले लूँगा, तो 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 3 5 7 8 9 63 72 81 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। देखिए ये 0 हो गया, क्योंकि C1 और C3 दोनों इक्वल हैं। इसमें से क्या करें हम? 9 कॉमन ले लें, किसमें से? C3 में से। तो 2 3 5 7 8 9, इसमें 9 से भाग दिया है मैंने भाई, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लिया, तो 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 प्लस ये 0। अब ये देखो इसके दो, ये C2 और C3 बराबर हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। 9 गुणा 0 प्लस 0 बराबर 0। इस प्रकार से आप लोग आगे के भी क्वेश्चंस को करेंगे। अगली वीडियो लेके हम कल आएंगे। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।